हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जून दिन रविवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पहली खबर, भारत की शान तिरंगा फिर लहराया। दोस्तों, गर्व का पल। ताइवान ओपन में भारत की बेटी ज्योतिका याराजी ने 100 मीटर बाधा रेस में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 12.99 सेकंड में रेस पूरी कर ज्योतिका ने जापान की असुका तेराडा और चिसातो कियोयामा को पीछे छोड़ दिया। और सुनिए, भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। क्या बात है, भारत माता की जय। अब खेल की दुनिया से एक और बड़ी खबर। फ्रेंच ओपन 2025 में अमेरिका की कोको गॉफ ने इतिहास रच दिया। गर्व के साथ लाल बजरी की नई चैंपियन बनकर उन्होंने फाइनल में नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को हरा दिया। कोको की इस जीत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि मेहनत और जुनून से कुछ भी मुमकिन है। अब एक गंभीर खबर ग्रीस से। उत्तरी ग्रीस में माउंट एथोस के पास शनिवार को 5.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। 12.5 किलोमीटर की गहराई में आए इस भूकंप से एक व्यक्ति को मामूली चोट आई, लेकिन शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। प्रकृति की इस चेतावनी को हमें गंभीरता से लेना होगा दोस्तों। अमेरिका से सनसनीखेज खबर। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तकरार अब चरम पर है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मस्क को चेतावनी दी है कि ट्रंप के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करना महंगा पेड़ सकता है। वेंस ने मस्क को भावुक बताया और कहा, एलन वापस आ जाओ, टीम में जगह है। क्या यह तनाव खत्म होगा या और बढ़ेगा? नजरें बनी रहेंगी। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की धमक। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भारत की रणनीतिक ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। रक्षा तकनीक और आर्थिक साझेदारी में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। भारत की जय। अफगानिस्तान से भावुक अपील। तालिबान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने बकरीद के मौके पर देश छोड़ चुके अफगानों से कहा, वापस आ जाओ, कोई सजा नहीं मिलेगी। उन्होंने वादा किया कि लौटने वालों को हर सुविधा दी जाएगी। क्या यह अपील रंग लाएगी या यह सिर्फ एक वादा है? पाकिस्तान फिर उसी राग में। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बकरीद के बहाने नियंत्रण रेखा पर कश्मीर राग अलापा। सैनिकों के साथ बकरीद मनाते हुए उन्होंने उनकी तारीफ की, लेकिन भारत इस हरकत पर नजर रखे हुए है। कर्नाटक से दुखद खबर। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के जश्न के दौरान भगदड़ ने 11 परिवारों को छीन लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। एक पिता अपने बेटे की कब्र पर रो रहा है और बीजेपी ने कांग्रेस पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। मुआवजा बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया, लेकिन क्या यह दर्द कम कर पाएगा? जर्मनी से रविशंकर प्रसाद की हुंकार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को लतारा लगाई। कहा, पाकिस्तानी जनरल आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि हर आतंकी या तो पाकिस्तानी है या वहां प्रशिक्षित है। भारत की यह आवाज गूंज रही है। हैदराबाद से परेशान करने वाली खबर। इंडिगो की हैदराबाद रायपुर फ्लाइट में ऐसी खराब होने से यात्री बेहाल। 560 किलोमीटर तक गर्मी में सफर करने वाले बुजुर्ग और बीमार यात्रियों की हालत बिगड़ गई। क्या ऐसी लापरवाही स्वीकार्य है? रूस की अंतरिक्ष में छलांग। रूस अंतरिक्ष में ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है, जिसे रोबोट संभालेंगे। पहले ऑर्बिटल स्टेशन पर टेस्ट, फिर चंद्र मिशन में उपयोग। रूस की इस तकनीक ने दुनिया को चौंका दिया है। राजस्थान से दिल दहलाने वाली खबर। भरतपुर में एक सरकारी डॉक्टर विनोद मीणा, जो 40 साल के थे, कार में आग लगने से जिंदा जल गए। कार दुकान से टकराई और गेट न खुलने से उनकी जान चली गई। यह दर्दनाक हादसा सबके लिए सबक है। ट्रंप बनाम मस्क, जंग और तेज। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को खुली धमकी दी। कहा, डेमोक्रेट्स की मदद की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्या यह पुराने दोस्तों की जंग नासा को मुश्किल में डालेगी? विश्व बैंक की रिपोर्ट से गर्व का पल। पिछले 11 सालों में 27 करोड़ भारतीय घोर गरीबी से बाहर निकले। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अत्यधिक गरीबी की दर 5.5% से भी कम हो गई। भारत की यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। मणिपुर में तनाव। इंफाल में अरम्बाई टेंगोल के नेता की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए। इंटरनेट बंद, सुरक्षा बल तैनात। क्या शांति लौटेगी? रिंकू सिंह की सगाई। आज 8 जून 2025 को भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह लखनऊ के सेंट्रम होटल में सांसद प्रिया सरोज को रिंग पहनाएंगे। दोपहर 1 बजे की यह सगाई समारोह क्रिकेट और राजनीति का संगम होगा। बधाई हो रिंकू और प्रिया। टीम इंडिया की नई किट। रविंद्र जडेजा ने नई ट्रेनिंग किट में फोटो शेयर कर फैंस को चौंका दिया। 7 जून को इंग्लैंड पहुंची। टीम इंडिया तैयार है नया इतिहास रचने को। आगरा में नमो भारत रेल न्यू आगरा को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगी। नमो भारत रैपिड रेल 130 किलोमीटर के ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। आगरा का पर्यटन चमकेगा और 8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
कोलंबिया से चौंकाने वाली खबर, राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे टर्बे पर बोगोटा में गोली चली। रैली में हुए इस हमले की जांच शुरू। कोलंबिया में तनाव बढ़ गया। शशि थरूर की हुंकार, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान को लताड़ा। डॉ शकील आफरीदी की कैद पर सवाल उठाते हुए कहा, पाकिस्तान आतंकियों को इनाम देता है। भारत की ये आवाज गूंज रही है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, जम्मू कश्मीर प्रशासन अमरनाथ यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, सुविधाओं में होगा और सुधार। लुधियाना से भगवंत मान का तंज, सीएम भगवंत मान ने कहा, वोट खरीदने आए तो पैसा ले लेना, पर 19 जून को वोट जारू को देना। लुधियाना उपचुनाव में आपका दमखम। गाजियाबाद में गुंडागर्दी, रेस्तरां में खाना देर से मिला तो गुंडों ने डंडों और रॉड से तोड़फोड़ मचा दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन क्या यह सुरक्षा की नाकामी नहीं? बिहार में सियासी हलचल, जीतन राम मांझी ने कहा, एनडीए में सीट बंटवारे पर जुलाई तक चर्चा, अगस्त तक फैसला। उनकी पार्टी 243 सीटों पर तैयार। बिहार में क्या होगा खेल? बीकानेर से दिल दहलाने वाली खबर, 2 नाबालिग बहनों के बलात्कार के आरोपी श्री भगवान पर 1993 में 5 हत्याओं का भी आरोप। यह क्रूरता हमें झकझोर देती है। शहरी विकास में क्रांति, बेंगलुरु जैसे शहरों में मास्टर प्लान अनिवार्य हो, एआई और जीआईएस से भीरा नियंत्रण हो। विशेषज्ञ कहते हैं सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। आगरा का नया शहर, यमुना प्राधिकरण चंडीगढ़ की तर्ज पर न्यू आगरा बनाएगा। रैपिड रेल, हरित क्षेत्र और 8 लाख रोजगार। आगरा का भविष्य चमकने वाला है। नासा पर संकट, एलन मस्क ने स्पेसएक्स के ड्रैगन यान को नासा से हटाने की धमकी दी। ट्रंप के साथ तनाव से नासा और पेंटागन मुश्किल में। क्या होगा अब? और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।